नमस्कार। आज कई दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। कई दिनों से भारतीय शेयर बाजार धीरे धीरे करके गिरते ही जा रहे हैं। काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा था, सर कहाँ रुकेगा कहाँ रुकेगा। सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं, अपने ग्रुप के माध्यम से और जो लोग हमसे फ़ोन करते हैं उनसे मैं बार बार कहता हूं, आदमी और निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, इस इंडेक्स को एक ना एक दिन ऊपर ही जाना है। इस बात को सबसे पहले आप लोग सोच लें और इस बात को याद रखें। कोई कंपनी डूब सकती है बट इंडेक्स को ऊपर ही जाना है। आप लोग अपने जहन से डर निकाल दीजिए। देखिए, बसंत ऋतु में यदि आपने प्रवेश किया है तो पतझड़ भी देखेंगे। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, शरद हो, सारे ऋतु आपको दिखाए जाएंगे। ऋतु सारी चलती रहेंगी, ये मौसम बदलता रहेगा। दिन होगा फिर रात होगा, तो इससे डरने की जरूरत नहीं। गिरना और बढ़ना बाजार का एक अंग है, ये गिरता बढ़ता रहेगा। लेकिन आप क्या खरीद रहे हो इस पे जरूर विचार करिएगा। यदि 24 कैरेट गोल्ड आपने लिया है तो उसकी चमक बरकरार रहेगी। वो 55 लाख रुपए किलो से 45 लाख रुपए आ जाएगा। हो सकता है बहुत गिरावट आए तो 40 लाख आ जाएगा, लेकिन वो 10 लाख रुपए किलो और 5 लाख रुपए किलो नहीं मिलेगा। लेकिन चमक उसकी बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में वो करोड़ रुपए का भी किलो में होगा और 2 करोड़ रुपए किलो में भी होगा, क्योंकि सोना की एक लिमिट है। लिमिटेड जो चीज लिमिटेड होती है, जिसकी क्वांटिटी पहले से निर्धारित है, उसमें बढ़त बनेगी। अभी जैसे लोहा है, लोहे में यदि आप निवेश कर दें तो क्या होगा, उसमें जंग लगेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। तो हिम्मत करिए। मार्केट अपने हाई से 10% से नीचे डाउन हो गई है। आज एक समय भारतीय शेयर बाजार 3.3% तक की भी गिरावट हो गई। लोगों को कॉल आ रहा था, सर कहाँ रुकेगा कहाँ रुकेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, यहां पर जो भी पैसा आप लोग निवेश करें वो कर्जे में लेकर ना आवे। बहुत सारे लोग कर्ज में लेकर के आते हैं, वो सोचते हैं 3-4% मैं उधर दे दूंगा और यहां से मैं पैसा बना लूंगा, तो ये गलत है। मार्केट ये संवेदी सूचकांक संवेदना से चलती है। कोई न्यूज विदेश में कोई बैड न्यूज है तो उसका फर्क यहां पड़ेगा। तो इसलिए आप लंबे समय के निवेशक बने। इतना जान लीजिए कि टीसीएस कंपनी अगर 13-14 लाख करोड़ की मार्केट कैप है उसकी, और उसमें 72% टाटा सन्स का पैसा लगा हुआ है, 8.5-9 लाख करोड़ उनका लगा हुआ है, तो क्या उनका पैसा डूब जाएगा? जरा विचार करिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम 3% से ऊपर हिस्सेदारी टीसीएस में है। इसमें 50,000 करोड़ उसका खुद का निवेश है, तो क्या वो डूब जाएगी आपके 2-4 लाख रुपए या 10-50 हजार रुपए डालने से? हिस्सेदारी वहां करिए जहां कारपोरेट कर रहे हो। जहां कारपोरेट ना कर रहे हो, म्यूचुअल फंड ना कर रहे हो, वहां हिस्सेदारी ना करें। ये अवसर है। यदि आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो तो इंडेक्स में लगा दीजिए। ये जो निफ्टी है और सेंसेक्स है, इसके ईटीएफ भी मिल जाएंगे आपको। तो इसमें जैसे निफ्टी में आपने इसका निफ्टी बीज ले लिया तो इसके 50 शेयर्स के परफॉर्मेंस से वो रिफ्लेक्ट करता है। ये निफ्टी है क्या? निफ्टी वो इंडेक्स है जिसमें देश की 50 टॉप की कंपनियां अपने परफॉर्मेंस को दिखाती हैं। और देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जो ग्राफ होता है, जब लंबे समय के लिए हम चलते हैं तो जीडीपी का ग्राफ और इंडेक्स का ग्राफ लगभग बराबर होता है। पिछले 40 साल में 100 का सेंसेक्स जो 79-80 में 100 अंक था, वो 62-65 हजार तक पहुंच गया। इसका सीएजीआर ग्रोथ 15.5%, 16% के करीब है। और हमारी जीडीपी भी तब से अब तक का जो सीएजीआर है वो भी 15-16% है। कम समय में दोनों में इधर उधर हो सकता है, लेकिन यदि लंबे समय का नजरिया देखा जाएगा तो ये दोनों ग्राफ सेम होंगे। स्वयं थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर होगा, कोई ना कोई मिलेगा। या तो इंडेक्स ऊपर होगा और जीडीपी का ग्राफ नीचे होगा, तो जीडीपी को ऊपर जाना पड़ेगा या इंडेक्स को नीचे आना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों सेम होंगे। अभी जून जुलाई के आसपास हमारे निफ्टी का जो पीई है वो 42 हो गया था, अभी 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है।
2007-8 के लेमन ब्रदर क्राइसिस में इंडेक्स 10 पी पे आ गया था। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। यदि आपको डर लग रहा हो किसी कंपनी में पैसा लगाने से, तो आप निफ्टी 20 इंडेक्स में जरूर लगाएं, निफ्टी 20 का ETF जरूर लें। मैं तो कहता हूं अपने पैसे को बैंकों में न डालें। बैंकों में आप रखेंगे तो विकलांग हो जाएगा, उसके हाथ पांव दीजिए, वो काम पे लगे। अभी तालाब के पानी का जो स्थिति होता है, किसी पोखर में यदि पानी भरा है तो वो धीरे धीरे सड़ेगा और घटेगा और गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन झरने और नदियों की तरह यदि उसमें स्थिति होगी तो वो गतिशीलता होगी उसमें, और वो निर्मल और स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, और वो अजस्र होगा, अक्षय होगा, कभी घटेगा नहीं। तो इसलिए अपने धन को हाथ और पांव दो, काम पे लगाओ। या तो खुद व्यापार करो या तो हो रहे व्यापार में अपना धन लगाओ। घटता बढ़ता तो सोना भी है, सोने का भी उतार चढ़ाव होता है, बट सोने को हम डर नहीं लगता है। हम जमीन में पैसा लगाते हैं तो डर नहीं लगता है। इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि हम उसे संपत्ति मानते हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि इक्विटी इस देश की सबसे सुरक्षित प्रॉपर्टी है। आपकी जमीन पर दबंग लोग कब्जा कर सकते हैं, कोई भी नक्शा बढ़वा छोटा या बड़ा करके या कुछ भी कर करके आप पे अवैध कब्जा आपके घर पे कर सकता है, मगर आपके स्टॉक को, आपके इक्विटी को कोई नहीं टच कर सकता, क्योंकि इस पे सेबी बैठी हुई है। और इस देश में यदि सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई चीज है तो इक्विटी है। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं, मैं उसमें बताता भी हूं कि इक्विटी हमारे देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आप अपने धन को व्यापार में लगा सकते हो। तो अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं बहुत बड़ा नहीं करूंगा, बस इतना ही कि डरिए नहीं। जितना भी पैसा आपका हो उसको पार्ट में करिए। इस समय डेली SIP कर सकते हैं। जितना भी पैसा हो उसको आप 200 भाग में डिवाइड कर लीजिए और प्रतिदिन उसको एक एक पार्ट निवेश करते जाइए। 200 दिन कर लीजिए, 200 दिन। हाँ, अगर 200 दिन बाजार गिरता रहे तो भी एवरेज हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट में डालिए और डरिए नहीं। धन्यवाद।